हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे सीसेट की स्ट्रेटजी के ऊपर। बहुत बच्चों का क्वेश्चन है ये कि सीसेट को कैसे करें, तो आज मैं आप लोगों को सीसेट के बारे में बताने वाली हूँ। और सॉरी, हमारा बोर्ड अभी नहीं आया है। मैं डेली कॉल कर रही हूँ अमेजोन वालों को, लेकिन बोलते हैं कि जब आपकी सोसाइटी के 4-5 हमारे पास ऑर्डर होंगे हम लोग तभी आएंगे। ऐसे सिंगल किसी ऑर्डर को लेके नहीं आ सकते, जबकि वो यहाँ पे आ चुका है गुड़गांव में, लेकिन मुखर्जी नगर से शायद आया है आई थिंक, क्योंकि सब चीज़ें मुखर्जी नगर में ही होती है। और उन लोगों ने बोला है कि 1-2 दिन अभी लगेगा। और क्योंकि टाइम जैसे जैसे आगे निकल रहा है, मैं भी अपनी खुद इसी सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आई थिंक कि अभी सब बच्चों को अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए स्टार्ट सी सेट की भी, क्योंकि सी सेट इज ए बिग टास्क। क्योंकि होता क्या है कि सी सेट को बच्चे इग्नोर कर जाते हैं ये सोच के कि ओनली क्वालिफाइंग है, और उसी में मोस्टली फेल हो जाते हैं। तो आज हम सी सेट के ऊपर बात करेंगे और मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सी सेट में कैसे होता है और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड कैसे आप उसको इजीली कर सकते हैं, और किस किस चीज पे फोकस करके आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। और तो पेजेस में पे ही आप लोगों को समझाना पड़ेगा, बोर्ड अभी नहीं आया है। बट जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है सिलेबस समझाने की, एंड जो इसका सी सेट में मतलब आप कितने कितने क्वेश्चन पार्ट में कर सकते हैं और किस किस एरिया पे आप फोकस ज्यादा कर सकते हैं, वो मैं आज समझा दूंगी। लेकिन सिलेबस वगैरह को मैं आपको बोर्ड पे ही समझा पाऊंगी, क्योंकि अच्छे से ऐसे नहीं समझा पाऊंगी पेजेस पे, तो बोर्ड को आ जाने दीजिए। लेकिन चलिए सी सेट के बारे में हम आज समझ लेते हैं। और आपको पहले ही थैंक यू बोल देती हूँ देखने के लिए और सुनने के लिए। लेकिन चलो अभी सीखते हैं सी सेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीएससी में जो सी सेट का पेपर होता है उसमें आते हैं हमारे 80 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। ध्यान से देख लीजिए 2.5, क्योंकि बच्चे नीचे, मुझे पता है वीडियो बनने के बाद भी नीचे कमेंट की वो छाल लगने वाली है तो वो तो पता नहीं, किसी दिन मैं परेशान हो गई कमेंट ऑफ कर दूंगी। और 80 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2.5, और निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। और आपको इस एग्जाम में ओनली 66 नंबर लाने हैं बस। अगर आपके 66 मार्क्स है तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाए पाएंगे। कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इस पेपर में के मार्क्स कहीं जोड़े जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, तो 66 नंबर आपको लेके आने हैं। अब बात करते हैं, इस पेपर में 3 चीजें आती है। एक हमारा होता है कंप्रेंशन, जिसको कि इंग्लिश में कंप्रेंशन बोलते हैं, बट इसको हिंदी में परिच्छेद बोलते हैं। तो हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो इसलिए चलिए इसको परिच्छेद ही बोलते हैं। कुछ लोग फिर मेरे प्रोनाउंसिएशन पे भी उंगली उठाएंगे। तो परिच्छेद हो गया, और सेकंड हो गया हमारा इसमें गणित, और एक हो गया इसमें रीजनिंग। तो 3 चीजें इसमें होती है। और इसमें क्या होता है, कभी आपको किसी साल में क्वेश्चन रीजनिंग के ज्यादा मिल जाएंगे, किसी साल में मैथ के ज्यादा मिल जाएंगे, किसी साल में परिच्छेद ज्यादा मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज, जो जो पॉइंट्स में बताते जाऊं उनको ध्यान रखते जाइएगा। किसी भी सेगमेंट को आपको छोड़ना नहीं है। आप मान के चलिए अगर आपका गणित वीक है तो थोड़ा सा आप इस पे ज्यादा फोकस कर लीजिए, और इस पे अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो आप इस पे, इन दोनों पे ज्यादा कर लीजिए। मैं अपना बताऊं, मेरा ये वाला और ये वाला पोर्शन स्ट्रोंग है, गणित थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मेरा बायोलॉजी स्ट्रीम रहा है हमेशा से साइंस में, तो बायोलॉजी मेरी अच्छी है। तो गणित पे खुद ही आप ओबियसली समझ सकते हो कि जिसका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा हो, जेडबीसी से बीएससी और केमिस्ट्री से एमएससी की हो, तो अपने आप ही कम होगा। तो उसी तरह मैं इन 2 पे ज्यादा फोकस करके चलती हूँ। इन 2 पे भी रीजनिंग तो मेरा ऐसा है कि मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ, भले ही कोई क्लास भी करा लो। और परिच्छेद मेरा काफी स्ट्रोंग है, क्योंकि सोचने समझने की अक्षमता की जो इसमें बोला जा रहा है उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सब चीजें मैं बोर्ड आने के बाद आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे परिच्छेद में ये पता लगाते हैं कि आंसर कहाँ से कौन सा निकल रहा है। अगर आपको परिच्छेद देके 4 ऑप्शन दिया है तो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ये चीज, ये स्किल मैं आपको धीरे धीरे सिखाते जाऊंगी। तो अभी बात हम कर लेते हैं केवल पेपर की। तो यहाँ पे जो आपका परिच्छेद है ये 2 तरह से दिया हुआ होता है। एक होता है इसमें लॉन्ग वाला, यानी कि जो लंबा परिच्छेद होता है,
और एक होता है इसमें छोटा परिच्छेद। तो एक काम, आप सेकंड पॉइंट नोट करते जाइए। पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया कि तीनों सेगमेंट में से कोई भी छोड़ना नहीं है। सेकंड पॉइंट यहीं पे नोट कर लीजिए, आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो लंबे वाला परिच्छेद देख के एकदम से इसको रीड करने मत बैठ जाना, पहले छोटे वाले करना, क्योंकि ये चीज मायने नहीं रखती है कि किस क्वेश्चन को करने से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। मायने रखती है कि आप 66 नंबर लेके आए बस। भले ही आप किसी भी क्वेश्चन से लेके आए, तो टाइम वेस्ट करने की बजाय पहले छोटे छोटे वाले जो परिच्छेद होंगे उनको कीजिएगा। मैं आप लोगों को इतना अच्छे से समझाती हूँ कि कुछ लोग नीचे आके कुछ भी कमेंट करके जाते हैं, जिनको कि मुझे रिमूव करना पड़ता है या मेरे हस्बैंड रिमूव करते हैं, क्योंकि लोगों को हजम नहीं हो रहा हाजमा बिगड़ा हुआ है आजकल। तो चलिए खैर जो भी है, तो यहाँ पे बात आ गई, एक लंबा परिच्छेद होता है और एक छोटा। तो पहले आप छोटे वाले को कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हम बात अभी परिच्छेद की कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगी परिच्छेद को आपको कहाँ से करना है। ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं सीसेट के, जो प्रीवियस ईयर की मैंने बुक भी आप लोगों को सेंड किया, और अगर बुक का न्यू एडिशन आया है तो आप, मैं बोलूँगी न्यू लेना। मेरा पुराना है क्योंकि मैं पहले से तैयारी कर रही हूँ, तो मैं न्यू बुक चेंज नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी नहीं लिया तो आप न्यू वाली ही ले। तो इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर के में जो परिच्छेद दिए होता है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ से आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो बुक देखो, अभी भी मैं यही कर रही हूँ, मैं इसमें 61 वाला परिच्छेद कर रही थी अभी भी, और ये बुक मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। इससे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैथ वगैरह भी इसमें दिया होता है, रीजनिंग भी है, ये देखिए सारी। लास्ट ईयर मैंने इसी को किया था और अब भी मैं इसी को कर रही हूँ। तो इसकी आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसको एक वीडियो में और दिखाया है, जो प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी वाली वीडियो है। तो अब यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप परिच्छेद करेंगे तो आप माइंड में उसका कोई भी आंसर सोचिए, उसके बाद पीछे उसका चेक कीजिए, और गलत होता है तो भी एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ गलती की, सही होता है तो भी एनालाइज कीजिए कि आपने कहाँ गलती की। उसके बाद आप आ जाइए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज पे। ये टेस्ट सीरीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप इनको अपने घर बैठे अभी मुझे पता है बच्चे अब भी नीचे कमेंट में पूछेंगे कहाँ से मंगाए। अमेजोन नाम की चिड़िया होती है, जो कि उड़ उड़ के आपके घर आगे कहीं भी आपको कुछ भी देके जाती है, तो आप अमेजोन से ले सकते हैं। और दूसरी एक कोआ भी होता है जिसका नाम देखा, हम लोगों के याद रहेगा। एक कोआ होता है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। एक चिड़िया है, एक कोआ है, जो कि उड़ के आपके घर में कुछ भी देके जाते हैं, जो भी आप इनसे मंगाओ। जैसे पुराने जमाने में नहीं होता है कबूतर जा चिट्ठी देके आ, वो वाली अभी ये है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अपना मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि जब से यूपीएससी की तैयारी मैंने शुरू की है तब से मार्केट जाना तो सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी चलिए बात करते हैं, यहाँ से मंगा सकते हैं, या अब की बार मैं सोच रही हूँ एक बार मुखर्जी नगर विजिट करना, तो आप लोग भी वहाँ विजिट कर सकते हैं, मुझसे भी मिल लेना। हो सकता है सेम डे चले जाए, तो वहाँ पे जाके अब की बार मैं देखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैसे टेस्ट सीरीज मिलती है इस टाइम पे। इनसे आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको दी हुई होगी सारी टेस्ट वगैरह, तो उनसे भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी घर बैठे ही। बस एक चीज़ करना, टाइम लगा के करना, अपने मोबाइल में या टाइमर में, किसी भी चीज़ में। अब बात करते हैं मैथ की, यानी कि हिंदी में बोले तो गणित, क्योंकि हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में इंग्लिश में गलत हो जाए और फिर किसी का कमेंट आए। अब बात करते हैं गणित की और गणित में मैं आपको बताऊं, यूट्यूब पे एक है भटनेर आईएएस। देखो अब ध्यान से देख लेना, ये यूट्यूब चैनल है भटनेर आईएएस। यहाँ पे टीचर कराते हैं मैथ, बहुत अच्छे से कराते हैं। अब बहुत से बच्चे, मुझे पता है नीचे ये, अभी मैंने कल विजन आईएएस की मैगजीन के बारे में बताया, तो मेरे पास एक कमेंट आया और उसको मैंने रिमूव नहीं किया। आप लोग जाके भी देख सकते हैं कि मैडम जी दृष्टि की बुक में क्या कमी है।
मैं किसी की कमी नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को ओनली वो बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। अब मैं किसी का आपको मैं बताने लगूँ इग्नू के नोट्स पढ़ो उसके पढ़ो, जिस चीज़ को मैंने अपनी आई से देखा नहीं है, अपने माइंड से जिसका एनालाइज नहीं किया है, उसको मैं आप लोगों को कैसे सही बता दूँ। मुझे स्पॉन्सरशिप थोड़ी लेनी है किसी की, पैसे थोड़ी ना कोई मुझे दे रहा है कोचिंग सेंटर वाला कि मैं दृष्टि के या विजन के बताऊँ। मैं जो पढ़ रही हूँ, जो मेरे सामने आप लोगों को प्रूफ नज़र आ रहा है हाईलाइट किया हुआ, उसको बता रही हूँ। तो बटनेर IAS से मैंने खुद क्लास की है, जिसके कि मेरी बुक में नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो कोई भी गलत नहीं है, आपकी मर्जी है, जहाँ से मर्जी पढ़े। मैं पढ़ती हूँ बटनेर IAS से, मैथ क्लासेस की बात कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको टाइम, अब थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, जो मैं पॉइंट बता रही थी ना नोट करना, डोंट वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाना है। क्योंकि होता क्या है, बच्चे इस चक्कर में टाइम कम निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम हॉल में। तो यहाँ क्योंकि हमें ओनली 66 मार्क्स लेके आने हैं, 33 क्वेश्चन ही हमें सही करने हैं, तो यहाँ पे आप आगे निकल जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी मतलब आपको निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, निगेटिव मार्किंग से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करना। और ये आप में कहाँ से डेवलप होगी, ये चीज़ होगी आपको प्रैक्टिस से डेवलप। मॉक टेस्ट से, इस बुक से, या फिर अदर कहीं से भी उठाओ, गूगल से डाउनलोड करो या कहीं से भी। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट में से भी आप मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वाली जो टेस्ट सीरीज होगी ये आपकी मैथ की भी प्रैक्टिस कराएगी। तो उसके बाद हम आ जाएंगे रीजनिंग पर। रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको पढ़ा भी दूंगी बीच बीच में, क्योंकि मैं अपनी करूंगी तो आप लोगों को अच्छे से। रीजनिंग का आप छोड़ दीजिए, रीजनिंग में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, बोर्ड लग जाएगा तो रीजनिंग में आपको अच्छे से समझा दूंगी। अगर आप लोगों को अलग किसी टीचर से पढ़ना है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ा दूंगी। लेकिन मेरा व्लॉग चैनल है तो इस पर व्लॉग ही रखेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अगर रीजनिंग पढ़ानी हो तो एक न्यू चैनल क्रिएट करके मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा दूंगी उस चैनल पे। और या अगर आप कहीं और से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो रीजनिंग को आप इस बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर मुझसे पढ़ना होगा तो बताइएगा। लेकिन इस चैनल पे नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि ये मेरा व्लॉग चैनल था। यहाँ पे मैं ओनली एक गाइडर, एक मोटिवेटर एंड एक ब्लॉगर हूँ। यहाँ पे मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आप लोग बोलते हैं मुझे, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे तो आप लोगों को ओनली एक मोटिवेटर, एक गाइडर और एक ब्लॉगर ही नजर आऊंगी। अगर आप लोगों को रीजनिंग पढ़नी है तो हम एक न्यू चैनल क्रिएट कर लेंगे और मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा दूंगी। जिस जिस बच्चों को पढ़ना है वो नीचे कमेंट कर देना, मुझे बता देना। अगर एक बच्चा भी होगा तो भी मैं रेडी हो जाऊंगी पढ़ाने के लिए। तो चलिए, और इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको सीसेट में कैसे, मतलब परिच्छेद में आपको पता लगाना है कि कौन सा कहाँ पे आंसर निकलेगा और कैसे आपको रीजनिंग करनी है। दो चीज़ें परिच्छेद और रीजनिंग में आपको बहुत अच्छे से करा सकती हूँ। तो आप लोग बताना करानी है क्या। बाकी प्रैक्टिस वगैरह मैंने आप लोगों को बता दिया है कहाँ से करें। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड बाय। बने रहिए ऐसे ही, कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मजे में रहिए। कुछ नहीं होने वाला है, जिंदगी का 2 दिन की जिंदगी। एंड नाउ बाय।